हे गाइस, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज और बट स्टडी। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल राज और बट स्टडी पर। दोस्तों आज से फिर हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। ये पार्ट 3 होगा, पार्ट 2 तक हमने कल कर लिया था। ठीक है, जिसने भी वो नहीं देखा जाके जरूर देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आगे का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कल हमने देखा था, पहले वीडियो हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दूसरे वीडियो में देखा रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका आपको बताया, रासायनिक समीकरण के प्रकार बताए, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित समीकरण, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए एक और चीज आता है, क्या आता है, रासायनिक समीकरण को और उपयोगी बना, मतलब इसको और स्टैंडर्ड कैसे बना सकते हो उसको जरा देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आप जब अभिक्रिया कराते हैं कोई भी दो पदार्थ के साथ या सिंगल पदार्थ के, जब अभिक्रिया हीट देकर अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जब हीट देते हैं ना तो उसको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे त्रिभुज देखिए और नीचे हीट लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए ये समझ गया, मतलब कि जब कुछ पदार्थ को आप गर्म कर रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं ना तो उसको अभिक्रिया हो रहा है, तो इसमें देखिए ऐसे करके आप इसे त्रिभुज का निशान ऐसे दे देंगे, डेल्टा की तरह दे देंगे और नीचे हीट लिख देंगे। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया। और क्या होगा, जब आप कोई भी चीज से जला रहे हैं, जैसे हम ठोस पदार्थ को जला रहे हैं, ऑक्सीजन के सापेक्ष ठोस पदार्थ को जला रहे हैं, तो ठोस पदार्थ के लिए सॉलिड में ठोस होता है, आपको पता होगा। इसलिए CaCO3 क्या है, संगमरमर भी कहते हैं इसको, शायद आपको पता होगा। तो CaCO3 क्या है, सॉलिड है, यानी कि ठोस है, इसलिए हम इसको ठोस से रिप्रेजेंट किए हैं। उसी तरह देखिए इधर, जब CaCO3 गर्म किए तो हीट किए तो CaO प्लस CO2 में चेंज हो गया, मतलब CaO क्या है, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो, ये भी आपका ठोस है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलता है, ऐसे आपको दे सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकलता है। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब देखिए फिर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, जब कार्बन को ऑक्सीजन के सापेक्ष जलाते हैं तो CO2 और उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, CO2 और उष्मा निकलता है। तो उष्मा निकलता है ना, इसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैंने बताया था जिस भी अभिक्रिया में उष्मा निकले उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उष्माशोषी किसको बोलेंगे, जिसे हम, मतलब जिस अभिक्रिया हमें उष्मा देना पड़े, मतलब खुद से उष्मा देना पड़े, हमें कोई उष्मा उससे नहीं मिल रहा है, हमको खुद देना पड़ रहा है, उससे बोलेंगे उष्माशोषी। और जिस अभिक्रिया से हमें उष्मा मिल रहा है उसे बोलेंगे उष्माक्षेपी। ठीक है, इसको एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, और देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सापेक्ष और इसमें उष्मा देना पड़ता है खुद से, जब उष्मा देंगे तो क्या होगा, 2NO में संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये क्या आता है, उष्माशोषी अभिक्रिया। क्यों हुआ, क्योंकि उष्मा खुद दिए हैं इसमें। यहाँ क्या था, यहाँ उष्मा से कार्बन को ऑक्सीजन सापेक्ष जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ और उष्मा भी हुआ, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। लेकिन यहाँ जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें उष्मा और दिए हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी से आपको एग्जाम में कैसे आएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये मैंने कल भी चर्चा किया है, तो कल की वीडियो आप जरूर देखें, आपको वहाँ दिख रहा होगा, उसको जरूर देखें। उसके बाद जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट का जब अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक होता है, सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेता है और H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। अब हाइड्रोजन क्या उड़ जाता है, हाइड्रोजन गैस उड़ जाता है, जब उड़ जाता है तो कैसे देंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे H2 और इससे। ठीक है, उसी तरह AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, ये HNO3 अभिक्रिया कर लेता है, ये बनाने का नाइट्रिक अम्ल, और AgCl का अवक्षेप जम जाता है। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप एक सॉलिड मटेरियल होता है, क्या सॉलिड मटेरियल यानी कि ठोस पदार्थ होता है, यानी कि नीचे जम जाता है। क्या नीचे, मैंने कल भी बताया था, जम जाता है। तो जब नीचे जम जाएगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा तीर से, गैस निकलेगा तो ऐसे, अगर जम गया तो ऐसे। ठीक है, उसी तरह एक और होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब कि उत्क्रमणिता हिंदी में बोलते हैं। जैसे अभिक्रिया करा रहे हैं, अभिक्रिया से कोई नया पदार्थ बना, फिर उस नए पदार्थ से अभिक्रिया कराएं, फिर वही वापस वही पदार्थ बन गया, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता। से देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है, फिर जब अमोनिया को तोड़ोगे तो ये बन जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इसको ऐसे दिए हैं, अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका था रासायनिक समीकरण को और उपयोगी बनाना। अब दोस्तों हम चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, तो अभी तक दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहला प्रकार आपका है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इसको या संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले याद रख ले। अब देखो इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमें पहले ये जानना जरूरी है जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन है वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग कर एक नया पदार्थ बनाते हैं और नए पदार्थ का गुण इनके मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। इसके कहने का साफ साफ मतलब है कि कोई दो पदार्थ है, चाहे वो तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है। ठीक है, उससे कोई मतलब चाहे तत्व या यौगिक, ठीक है, वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और जो एक नया पदार्थ बनाएंगे, वो जो नया पदार्थ बनाएगा वो नए पदार्थ का गुण
जिससे बना है मिलकर उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे कि अगर माता पिता से जो बच्चे हुए वो बच्चा नया पदार्थ बना और बच्चे का जो गुण है वो माता पिता से बिल्कुल भिन्न होगा, वही एक तरह से कर सकता है। आपको एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है ना, वही कह रहा है। तो देखिए 2 से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग कर एक नया पदार्थ बनाते हैं और नए पदार्थ का गुण इनके मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो, देखो ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये आपका पूरा तत्व का है। क्या तत्व? तत्व में है। क्या तत्व में अभिक्रिया, तत्व में रासायनिक अभिक्रिया, ये पूरा तत्व में रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या आपका, ये आपका तत्व में रासायनिक, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, उसी तरह Mg और O2, ये देखिए संतुलित है ना, हाँ ये संतुलित है। Mg और O2 अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? Mg होगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मैग्नीशियम का रिबन बाजार में खरीदिएगा, एक पतला सा होगा। जब मैग्नीशियम के रिबन को जब जहाँ बत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, वहां जब ले जाएगा तो वो क्या जल जाता है? क्या जल जाता है? तो वो ऑक्सीजन के सापेक्ष जल जाता है। क्या बन जाता है? जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, उसी तरह ये देखिए संतुलित है MgO, देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये संतुलित कर ले। मैंने संतुलित करना आपको बताया कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करना, तो जो भी इसमें संतुलित नहीं है आप संतुलित कर सकते हैं खुद से, आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो कर ही दूंगा, आप करेंगे तो आप बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने कल बताया कि संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करना, मैंने कल बताया, तो कल वाले वीडियो जिसने नहीं देखा जरूर देखिए उसको। उसी तरह जब लोहा को सल्फर के साथ अभिक्रिया करेंगे क्या होगा? आयरन सल्फाइड बनाएगा, यानी कि FeS बनाएगा। ठीक है, उसी तरह ये तो आपका तत्व से तत्व का अभिक्रिया हो गया। अब दोस्तों हम देखते, ये है आपका, ये जो देख रहे हैं पूरा, ये आपका यौगिक से यौगिक क्या है? ये आपका यौगिक और यौगिक का यौगिक से अभिक्रिया। क्या? यौगिक का। अब यौगिक सब क्या होता है? यौगिक किसको बोलते हैं? ये सब तो आपको पता होगा, क्लास 9 से पढ़ा होगा। तत्व क्या होता है? ये सब तो आपको पता होगा ना, क्लास 9 से पढ़ा होगा है भाई। तो यौगिक क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यही तो है। अब संतुलित नहीं है, संतुलित कर लेना। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा, यानी कि चूना, CO को चूना बोलते हैं ना, चूना जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिर्फ ये आपको संयोजन अभिक्रिया, ये पूरा मैं रिएक्शन नहीं बता रहा आपको कैसे हो रहा है। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये आपको एग्जाम में कैसे लिखना। ठीक है, चलिए। तो कैल्शियम CO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना बोलते हैं। चूना का सूत्र यही होता है CO, जल से अभिक्रिया, जल पर जब जल गिराओगे चूना पर तो क्या होगा? बहुत उसमें निकलता है ना, यानी कि अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब पानी दो तो चूना तो बुझ ही जाएगा भाई, इसलिए उसको बोलते हैं CaOH का होल 2। अब देखिए उसी तरह SO3 मान के सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हाइड्रोजन ऑक्साइड जल होता है, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करें तो क्या बनता है? H2SO4, इसको आप सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हो। तो ये आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका तत्व से तत्व अभिक्रिया था और ये आपका यौगिक से तत्व का अभिक्रिया था। ठीक है, तो ये आपका संयोजन या संशोधन अभिक्रिया खत्म होता है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एक डिटेल में बता देता हूँ। बोलो क्या बता दे? देखिए इस अभिक्रिया में कोई दम वगैरह है नहीं, आगे जो रिएक्शन आएगा उसमें थोड़ा दम। मैग्नीशियम का रिबन कैसे चलता है, जैसे मान के चलो ये आपका कैंडल है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। से मान के चलो ये आपका कैंडल है और ये मैग्नीशियम, ये आपके बुक में दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका मैग्नीशियम का रिबन है। क्या है? मैग्नीशियम का, जब ये जो जल रहा है, एक मिनट, ये जो लौ जल रहा है मोमबत्ती का, इस मैग्नीशियम रिबन को जब इसके सापेक्ष लाएंगे ना तो ये क्या हो जाए? ये ऑक्सीजन के सापेक्ष अभिक्रिया कर जो ये क्या होता है? जल जाता है पूरा। क्या होता है? जल के पूरा काला हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा राख बन के। तो यही दोस्तों क्या होता है? मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के सापेक्ष रिएक्शन कर क्या बन जाता है? MgO बन जाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा आपका चित्र दिया हुआ है इस संयोजन संशोधन अभिक्रिया के बारे में, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, ज्यादा इसमें दम नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। ये सब कैसे हो गया, सब कुछ नहीं आपको, बस आपको एग्जाम में आगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं 2 या 3 नंबर में आएगा, बस आपको आंसर लिखना, ये आंसर लिखना, बस एक एग्जाम्पल आपको ये दे देना, बस और कुछ नहीं करना। आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, फुल में फुल मार्क्स देगा, या इसका लिख लो या इसका, बस एक एग्जाम्पल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप देखते हैं अगला अभिक्रिया। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया आपका है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए सबसे पहले जानेंगे इसका डेफिनेशन, इसको कहते किसे, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपका डेफिनेशन इसका है, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक, मतलब कोई एक कंपाउंड, आपका प्रॉपर कंपाउंड के अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक
सरल यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भी भिन्न होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया बिल्कुल ही उल्टी होती है आपका संयोजन अभिक्रिया। जो मैंने पिछली 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, उसके जस्ट दोस्तों ये उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें दोस्तों जो आपका जैसे कि Na+Cl मिलकर क्या बनेगा, NaCl बनाएगा ना, तो ये आपका है संयोजन अभिक्रिया। लेकिन जस्ट इसमें अगर NaCl टूट के क्या बनता है, Na+Cl, तो ये दोस्तों उल्टा होता है। यानी कि इसमें कंपाउंड टूटता है, यानी कि यौगिक टूटता है, और उसमें क्या होता है, तत्व के संयोजन होता है। इसमें क्या होता है, यौगिक टूट के तत्व में भी हो सकता है, यौगिक में भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है। तो पूछ दे कि वियोजन अभिक्रिया किसकी विपरीत अभिक्रिया है, तो बोलिएगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिस मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। मैंने आपको बताया कि वैसे अभिक्रिया इसमें कोई एक यौगिक मतलब कोई यौगिक है ना बड़ा, वो टूट जाएगा, फिर जो यौगिक में जाए या तत्व में जाए। देखिए कैसे जाता है, देखिए सबसे पहले देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है आपका CaCO3, ठीक है। जब इसको हम गर्म करेंगे, क्या दोस्तों हीट देंगे, जब हम गर्म करेंगे तो इसमें ये टूट जाएगा। देखिए ये क्या है, ये बहुत बड़ा यौगिक है, नहीं है, यही तो बोल रहा है। वैसे भी क्या इसमें कोई एक यौगिक, तो कोई एक यौगिक, यही तो एक यौगिक है, CaCO3 क्या यौगिक है। यौगिक के टूटने से जब इसको गर्म करेंगे तो ये भाई साहब टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, CaO में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस निकल जाता है। जब निकलता है तो ऊपर का तीर देते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये CaO में टूट जाता है और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन, तो संतुलित साथ ही संतुलित ही है, देखो संतुलित है कि नहीं। ऑक्सीजन 3 इधर है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ठीक है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ये संतुलित है। देखिए संतुलित आप खुद से करिए, आपको बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि संतुलित कैसे करना है, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। तो पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन करिए। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KClO3। जब इसको गर्म करते हैं, हम हीट देते हैं, तो ये टूट जाता है, किसमें, ये टूट जाता है आपका KCl में, और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। आप देखिए ये संतुलित है, क्या देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 3, तो गड़बड़ हो गया। इधर 3 है, इधर भी 3 करना पड़ेगा, इधर 3 से गुना कर दो। अब देखो 3 से जब गुना किया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 6 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो 3 कर दो, 2 कर दो, 2 से गुना करो, तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब क्या आ गया, पोटेशियम इधर 1 है, इधर 2 पोटेशियम हो गया, क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 ही क्लोरीन है, कुछ नहीं करना, 2 से गुना कर दो, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन हो गया, तो आपका संतुलित हो गया। तो ये दोस्तों आपका क्या था, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे चावल टूट जाता है, चावल जो आपका कच्चा चावल है वो टूट जाता है, भात में टूट जाता है, जिसे बोलते हैं। उसी तरह दोस्तों आपका है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको गर्म किए तो ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल गया। ये CO किसका, ये होता है कली चूना आपका, आपको पता होगा कली चूना, जो आप चूना बाजार से लाते हो। फिर आप इसको जब कराओगे जल के साथ अभिक्रिया, फिर आपका क्या बनेगा, CaO2 बनेगा, ठीक है। तो वो बात की बात। तो आपका बेसिकली दोस्तों आज के वीडियो में यही तक रहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, संयोजन, उसके बाद अपघटन। तो ये दोनों अभिक्रिया बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में जरूर नोट बना ले, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप जो भी मैं कुछ करा रहा हूँ, ये क्या था, क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 मैंने करा दिया, पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया, पार्ट 3 भी हो गया। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिनको पता नहीं क्लास कितने बजे होता है, तो ये अभी तो हमने मैथ तो खत्म ही कर दिया, मैथ तो 8.4 तक, मतलब त्रिकोण तो पूरा खत्म कर दिया। तो हमने क्या स्टार्ट किया, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो इसका आप नोट जरूर बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके आप नोट बना ले। प्लेलिस्ट भी इसका बना हुआ है, इसका आप प्लेलिस्ट बनाए, जिनको पता नहीं है प्लेलिस्ट बना हुआ सबका, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।